नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भागवत की रचना के संबंध में श्री वेद व्यास जी और नारद जी के बीच में क्या संवाद हुआ था और उनके बीच में क्या बातचीत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सुत जी बोले, सौनक आदि ऋषियों से एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे थे। उनका मन कुछ खिन्न सा था, दुखी था। वे सोच रहे थे कि मैं इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुका हूं, फिर भी मेरा मन कुछ अपूर्ण काम सा लग रहा है। मुझे शांति एवं संतुष्टि नहीं मिल रही है। बड़े ही चिंतित एवं उद्विग्न हो रहे थे व्यास जी। ठीक उसी समय उस आश्रम में देवऋषि नारद जी आ पहुंचे। व्यास जी ने नारद जी की विधिवत पूजा की। सुत जी कहते हैं कि नारद जी ने मुस्कुराकर व्यास जी से कहा कि आप अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट तो हैं ना? आपने तो महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है और सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने जान लिया है, फिर आप क्यों इतना शोक कर रहे हैं? तब व्यास जी ने नारद जी से ही अपने शोक का कारण जानना चाहा। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, इसलिए आपको शांति एवं संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित होता है वह ना तो कल्याणकारी होता है और ना ही शांति प्रदायक होता है। न शांति मिलती है उससे। जीवन में परिपूर्ण संतुष्टि और आनंद तो भक्ति से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। फिर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं दासी का पुत्र था, किंतु भागवत भक्त ऋषि मुनियों के संग रहने से मुझ में भागवत भक्ति जाग गई और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। मेरे जीवन अनुभव का सार यह है कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार होने का जहाज है, पार जाने का जहाज है। नारद जी के चले जाने पर आश्रम में ध्यान मग्न होकर व्यास जी ने नारद जी की बातों पर चिंतन मनन किया और फिर उन्होंने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति का उदय होता है और जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। यस्यावे श्रयमनाश्या कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपघते पुरुषः शोक मोह भयापः। व्यास जी ने इस भागवत संहिता को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। तो दोस्तों, यह थी भागवत की रचना के संबंध में श्री वेद व्यास जी और नारद जी के बीच में हुए संवाद की कथा। इस कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि बिना भगवान के कीर्तन के किसी भी प्रकार का कार्य हो उसमें संतुष्टि और शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमें किसी भी काम को करने के पहले भगवान की लीलाओं का, भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।